हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 में था। हम आज के क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी कर चुके थे। बैलेंस क्वेश्चंस जो बचे हुए आज के क्लास में उसको करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना, टॉपिक कुछ भी नया नहीं है, टॉपिक वही सब है, बस जो नया नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखना, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो प्राइस हम लोग 10% कम कर दिए। सपोज प्राइस पहले x था तो अभी हो गया 0.9x, क्योंकि 10% कम कर दिए तो x का 10% कम मतलब 0.9x। दिस एनेबल्स द बायर्स टू परचेज 20 kg मोर। इससे क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से हम 20 kg ज्यादा खरीदे फॉर 2100 रुपए देके हम 20 kg सामान खरीद सके। ठीक है, हमको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो ओरिजिनल प्राइस को मैं x लिया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इज x। तो रिवाइज्ड प्राइस या न्यू प्राइस जो है वो होगा 0.9x, है ना। x अगर पहले था, अभी 10% कम हो गया तो अभी कितना हुआ, 0.9x, राइट। कैसे लिख सकता हूं मैं, 0.9x इंटू 20 इज इक्वल टू 2100। नया प्राइस इंटू 20 kg विल बी इक्वल टू 2100, क्योंकि नया प्राइस पे हम 20 kg सामान खरीदे 2100 रुपया में। ठीक है, सॉल्व करो। x का वैल्यू 2100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 0.9, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो 2100 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 0.9, तो आएगा 116.67। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 116.67 का। क्लियर है ये। नेक्स्ट 17, अ रिटेलर मिक्सेस 25 kg ऑफ पल्सेस ऑफ 75 रुपया पर kg। तो 25 kg पल्सेस है 75 रुपया वाला, और 30 kg पल्सेस है 100 रुपए वाला। ये दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल 55 kg हो गया। 25 kg अच्छा माल हो गया, और 30 kg, सॉरी 25 kg थोड़ा खराब हो गया, और 30 kg तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो गया। He sells the mixed variety, इसको मिक्स करके बेचता है एट अ रेट ऑफ 95। तो हमको बताना है प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट कितना होगा, 25 इंटू 75 प्लस 30 इंटू 100। तो 25 इंटू 75 फटाफट से कर लो, कितना होगा, 25 इंटू 75, 1875 प्लस 3000, तो कॉस्ट हो गया 4875। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 4875। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, कितना में बेचेगा, 95 में। कितना किलो, 55 किलो सामान बेचेगा 95 रुपीज में। तो 55 इंटू 95, सेलिंग प्राइस हो गया 5225। ठीक है, तो प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 5225 माइनस 4875, 350 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्लियर, हमको बताना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो 350 का प्रॉफिट होगा 4875 के कॉस्ट पे। तो 350 डिवाइडेड बाय 4875 इंटू 100, 7.18, राउंड कर दे रहा हूं, 7.18%। तो प्रॉफिट कितना होगा, 7.18% का। क्लियर है ये। नेक्स्ट 18, अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस। जो एमआरपी है उसे 15% डिस्काउंट दे दिया। द मार्क प्राइस इज 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो था 30% ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से। हमको बताना है कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखना, तो मैं सपोज कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस को सोच लो एक्स माना। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस है वो 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस का, तो मैं लिख सकता हूं मार्क प्राइस 1.3x है ना। कितना, 1.3x। सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट देंगे, तो मार्क प्राइस का
अगर मैं 85% निकालूं तो आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, है ना। जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस का अगर मैं 85% लूंगा तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 1.3 जो तो मेरा मार्क्ड प्राइस है इंटू 0.85, तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 1.105x। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया x, सेलिंग प्राइस हो गया 1.105x। तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 1.105x माइनस x, तो प्रॉफिट होगा 0.105x, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट 0.105x डिवाइडेड बाय x इंटू 100, x कट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा 10.5%। क्लियर है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 10.5% का। क्लियर है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, बट कितना फॉर्मूला लर्न करोगे भूल जाओगे एग्जाम्स में, इसीलिए मैं तुमको प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तुम चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है, परसेंटेज चैप्टर का फॉर्मूला है ये, इसको भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19, A shopkeeper sells an article at a profit of 15%, 15% के प्रॉफिट में बेचता है। इसको हटा दूं मैं, ये हो गया तो इसको हटा देता हूं, जगह नहीं है लिखने के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो 15% प्रॉफिट में बेचते हैं। इफ ही माइट हैव सोल्ड द आर्टिकल फॉर 25 रुपीज मोर, अगर 25 रुपया ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेन्ड 20%। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 25 रुपया ज्यादा में बेचने से 5% का ज्यादा प्रॉफिट होगा। पहले कितना प्रॉफिट होता था, 15%, अभी प्रॉफिट होगा 20%। तो इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25 रुपीज। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 25 रुपया बढ़ा दूं तो 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 5% जो है 25 बाय सीपी इंटू 100, है ना। कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 25 रुपया बढ़ाऊं कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो 5% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे देखना है कॉस्ट प्राइस कितना है, सिंपल है, ठीक है। इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस चाहिए ही नहीं हमको, हम इजी से कर सकते हैं। 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का अमाउंट है 25 रुपया, तो 25 रुपया अगर 5% है तो 100% कितना होगा, सिंपल है। तो मैं कॉस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 500, सिंपल है। 500, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा बात है। 25 रुपए बढ़ाने से 5% प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 25 रुपया 5% है, तो 100% कितना, 25 डिवाइडेड बाय 5% आ जाएगा 500। क्लियर है ये। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज प्राइस्ड एट 1500, आर्टिकल का प्राइस है 1500 रुपया। There is an option of availing a flat discount of 25% और a discount of 15% plus 11%, कौन सा बेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 1500 रुपया में 25% डिस्काउंट, 25% बोलने से 1500 का 25% निकाल देते हैं, 1500 इंटू 25%, 375, तो फाइनल प्राइस कितना आएगा 1125, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में 1125 देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन, पहले 15% माइनस होगा, 1500 माइनस 15% करके देखते हैं कितना, 225, तो अमाउंट कितना आएगा 1500 माइनस 225, 1275, ठीक है। उसके बाद 1275 के ऊपर 11%, तो 1275 का 11% निकाल लो, तो कितना का डिस्काउंट होगा 140.25, तो फाइनल प्राइस क्या पड़ेगा 1275 1134.75, ठीक है। तो पहला ऑप्शन के अंदर प्राइस आएगा 1125, सेकेंड ऑप्शन के अंदर फाइनल प्राइस आएगा 1134.75, तो कौन सा बेटर होगा, ऑप्शन 1 जो है वो बेटर होगा। डायरेक्ट 25% डिस्काउंट ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। 15 और 11 दिख रहा है 26%,
लेकिन रियलिटी में डिस्काउंट का अमाउंट कम है वहां पे, क्योंकि पहले मिलेगा 15, फिर जो अमाउंट आया उस पर मिलेगा 11, तो ये जो बाद में 11 मिल रहा है ये थोड़ा कम हो जा रहा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट 21 देखना, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750, सॉरी द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750, मतलब एमआरपी 750 है, सेलिंग प्राइस इज 625, 625 रुपया में बेचते हैं हम उसको। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन, फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, अगर पहले हम 10% का डिस्काउंट देते हैं तो बाद में कितना देंगे, ठीक है। तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट देने का कितना होगा, 750 में हम कितना रुपया डिस्काउंट दिए, 10%, तो 75 डिस्काउंट दिए, तो पहला डिस्काउंट के बाद अमाउंट आया 675 का, ठीक है। अभी हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है, 625, तो 675 से 625, 50 रुपए का डिस्काउंट और दे सकते हैं। तो सेकेंड डिस्काउंट जो है, सेकेंड डिस्काउंट का अमाउंट होगा 50 रुपए, हमको बताना है सेकेंड डिस्काउंट का परसेंट, तो 50 रुपए डिवाइडेड बाय 675 इंटू 100, तो 675 के ऊपर 50 रुपए डिस्काउंट देना है, तो कितना परसेंट होगा, 50 डिवाइडेड बाय 675 इंटू 100, 7.40%। क्लियर है? तो जो सेकेंड डिस्काउंट होगा वो होगा 7.40% का। क्लियर? मैच करेगा आंसर। नेक्स्ट 22, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस should an article be marked so as to make a profit of 15% by allowing a discount of 10%। ठीक है, तो बोल रहा है कितना रुपया ऊपर रखें प्राइस को कि 15% का प्रॉफिट हो 10% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो चलो मैं मानता हूं कि जो एमआरपी है चलो उसको 100 रखते हैं, मार्केट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 10% डिस्काउंट 90 रुपया, है ना। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए ताकि हमको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखना, प्रॉफिट शुड बी 15%, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 90। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फटाफट से, 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115, 78.26। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 78.26 का। क्लियर, ये नंबर्स में आ गया। अगर हम इसी को परसेंटेज में जाएं तो परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हैं। 78.26 का कॉस्ट है और मार्क्ड प्राइस है 100 का, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे उसका परसेंट निकालना है। कितना ज़्यादा है देखो, 100 माइनस 78.26 कितना आएगा, 21.74 डिवाइडेड बाय 78.26 इंटू 100, इससे आ जाएगा कितना परसेंट प्राइस ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो 21.74 डिवाइडेड बाय 78.26 इंटू 100, 27.77%। क्लियर है ये, 27.77%। नेक्स्ट 23, a dealer sells the goods at a profit of 5%, 5% का प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, बट ही यूजेस अ मैनिपुलेटिव वेइंग मशीन, उसके वेइंग मशीन में घपला कर दिया है, विच सोज 1 kg फॉर 920 ग्राम। 1 kg का सामान, शुगर 1 kg सोच लो वजन किया, 1 kg दिखाता तो 1 kg है लेकिन आता कितना है, सिर्फ 920 ग्राम्स। तो उसको बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सपोज मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूं 100, ठीक है, फॉर 1 kg, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 105 होगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 105 है, 5% प्रॉफिट में बेचता है ना, तो सेलिंग प्राइस 105 है। कॉस्ट प्राइस फॉर 920 ग्राम्स, 920 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 kg का 100 रुपया है, तो 920 ग्राम का
100 इंटू 0.92 होगा, दैट इज 92 रुपीज। ठीक है, तो 920 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 92 और उसको बेचता कितना में, 105 में। तो प्रॉफिट कितना है, 105 माइनस 92, 13 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंट 13 डिवाइडेड बाय 92 कॉस्ट इंटू 100। तो 13 बाय 92 करेंगे, 13 बाय 92 इंटू 100, 14.13%। क्लियर है, तो 14.13% प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट 24, अ फ्रूट वेंडर परचेज 100 डजन्स ऑफ बनाना एट ए रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी। तो 100 डजन बनाना खरीदा है 20 रुपया पर डजन में। ही सेल्स 35% ऑफ द बनाना एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो 35% बनाना को 50% प्रॉफिट में बेच दिया, रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% और बाकी को बेच दिया 30% प्रॉफिट में। हमको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखना वेरी इजी। पहले तो 100 दर्जन खरीदा था, तो 35 दर्जन को बेचा है 50% प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट इसमें कितना है, 50%। और बाकी जो 65 दर्जन है उसको बेच दिया है 30% के प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस यहाँ पे दिया ही है, बट मैं एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका तुमको बता सकता हूँ जिससे एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना 35 दर्जन बेचा है एट 50%। ठीक है, डायरेक्टली 50 लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग 50। ठीक है, प्लस 65 दर्जन बेचा है 30 में। ठीक है, तो देखो कितना होगा, डिवाइड करेंगे टोटल 100 से, तो आंसर आ जाएगा इससे भी। ठीक है, देखना ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर लॉन्ग प्रोसेस बता दूंगा। 35 इंटू 50 1750 प्लस 1750, तो 3700 बाय 100, दैट इज 37%। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है 37% आंसर लाने का। ठीक है, अब मैं लॉन्ग प्रोसेस भी बता देता हूँ तुमको। ठीक है, एग्जाम में कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, देखना, तो मैं एग्जाम का तरीका बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट तरीका बताया था। तो सबसे पहला 35 दर्जन बेचेंगे 50% प्रॉफिट में, तो 20 रुपया कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30 रुपया। ठीक है, तो 35 दर्जन में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 35 दर्जन में 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट है 350, है ना। 20 रुपया पर डजन कॉस्ट है, 50% प्रॉफिट मतलब 10 रुपया में 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे। और जो बाकी 65 दर्जन है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ देख लेते हैं। 65 दर्जन इंटू पर दर्जन प्रॉफिट कितना है, 30%, तो 20 रुपया का 30%, 6 रुपया का प्रॉफिट है। तो 65 इंटू 6 कर देंगे, इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। 65 इंटू 6 390। तो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 350 प्लस 390, 740 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देख लो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 इंटू 2, 2000 कॉस्ट प्राइस है, 100 इंटू 20, तो 2000 का कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है 740 का। परसेंट निकालेंगे, 740 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट 2000 इंटू 100, दिस इज 37%। क्लियर है ये, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे भी भरोसे है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूं, वही टाइप का क्वेश्चन होमवर्क है, तो यू कैन राइट द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, सब टाइप का क्वेश्चन एक एक तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, जो क्वेश्चंस कराया हूं उसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क है। एंड ये रहा 29। तो लास्ट का 5 क्वेश्चन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस तुम्हारा होमवर्क रहा। देखो ये वहां पे तुमको दिख रहा है 25 एंड 26, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो 25 26। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, ये होमवर्क रहा।
ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, ये होमवर्क है। और लास्ट आ गया 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी होमवर्क रहा। क्लियर है? तो लास्ट का 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कराया हूं वही टाइप ऑफ क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। तो फटाफट से होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।